अब हम देखने वाले हैं पॉलिटी में क्लास 10th के एक्सरसाइज 3 जो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का है। यह एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज 3 है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था। सूचना का अधिकार क्या होता है कि हमें किसी से भी क्वेश्चन करने का अधिकार है। अगर हम जैसे कि कोई काम हो रहा है, अगर हमारे टैक्स से हुआ तो यह हमारा अधिकार है जानना कि वह काम कैसे हो रहा है और कैसे नहीं। यह राजस्थान से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? राजस्थान से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था। तो राजनीतिक दलों की जो नींव है या राजनीतिक दल जो देन है यह ब्रिटेन का है, क्योंकि सबसे पुराना लोकतंत्र है वहां पर और बहुत परिपक्व लोकतंत्र भी है। तो सबसे पुराना लोकतंत्र है तो वहां राजनीतिक दल होगा ही, तब ब्रिटेन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कहता है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था मतलब ऐसे जैसे कुछ ऐसे भी देश है जहां एक दलीय है, कुछ ऐसे देश है जहां द्विदलीय है, कुछ ऐसे भी देश है जहां पर बहुदलीय व्यवस्था कायम है। तो कहता है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है क्योंकि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है, दो ही पार्टियां हैं। जबकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और पाकिस्तान में भी बहुदलीय व्यवस्था है, बांग्लादेश में भी बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा या संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है जयप्रकाश नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और इन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान यह क्रांति का नारा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। वर्तमान भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं, जबकि कह रहा है कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। यह इसमें राष्ट्रीय जनता दल, यह भी राष्ट्रीय दल नहीं है। कहता है समाजवादी दल, ये भी नहीं है। कहता है लोक जनशक्ति पार्टी, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं है जो राष्ट्रीय दल हो, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है। तभी बताएं कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? 6 राष्ट्रीय दल। जैसे बड़े बड़े पार्टी में कहें तो कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, यही ऑप्शन नंबर डी, यह भी क्या है? राष्ट्रीय दल है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब दिया गया था। तो यह 2005 में दिया गया था और इस समय जो बने थे वह मनमोहन सिंह था। इन्होंने ही सूचना के अधिकार कानून पारित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है जनता दल यानी JDU, अच्छा समझ में आएगा। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप है। और कहता है इसका गठन कब किया गया था। तो जो इसकी गठन या स्थापना हुआ था 2003 में हुआ था, परंतु इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके आसपास ऑप्शन है डी। तो दोहरा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 नंबर निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रमुख नेता थे इसमें महेंद्र सिंह टिकैती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह टिकैती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। कहता है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीट, कहता है कि कुल सीट कितना है। तो कुल सीट 545 है, लेकिन अगर पूरा सीट कहेगा तो 550 था, लेकिन होता चुनाव है 545 पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव, 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया था
तो कांग्रेस की ज्यादा पकड़ अब नहीं बची हुई थी। तो जिस समय 1977 में चुनाव हुआ तो उस समय मतलब जनता पार्टी ने अपना सरकार बनाया, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका क्योंकि बहुमत सिद्ध न होने के कारण इसका सरकार पुनः गिर गया। तो क्या हो जाएगा, जनता पार्टी की सरकार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहते हैं। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर कहता है गठबंधन की सरकार बनाना संभव है? तो गठबंधन की सरकार वहां बनाना संभव है जहां 2 से अधिक दल होगा, यानी बहुदलीय व्यवस्था होगा। तो जहां बहुदलीय व्यवस्था है वहां पर गठबंधन बनाकर, जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो कई छोटे छोटे दल मिलकर सरकार बना लेती है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, वो भी स्थानीय महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? स्थानीय महिलाओं के द्वारा। कहता है 15 नंबर कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था क्योंकि नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था। एक पर्यावरणविद है मेघा पाटेकर, इन्होंने नर्मदा घाटी पर बांध बनाने के लिए विरोध किए और उस दौरान उस पर पूरे प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस जो नर्मदा नदी पर बांध बनता, इस नर्मदा नदी पर जो बांध बनने से कई राज्यों को लाभ हो सकता था। जैसे ये कह रहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन सभी को लाभ होता इनसे, क्योंकि और ये भी नहीं, अभी इस ऑप्शन में राजस्थान होता तो वो होता, क्योंकि राजस्थान को भी इससे लाभ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विभाजन के जन आक्रोश किस दशक में? तो जो सत्ता के विरुद्ध जो जन आक्रोश फैली थी, यह जन आक्रोश 1970 के दशक में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए, कहता है वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? थोड़ा देर पहले बताएं कि 1975 में इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लागू किया था, आपातकाल लागू कर दिया। अब यह आपातकाल लागू हुआ था तो कहता है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, देश के अंदर आपातकाल, तो देश के अंदर क्या हुआ था? आपातकाल। क्योंकि प्रधानमंत्री तो पहले से थी, लेकिन उस समय क्यों जाना जा रहा? क्योंकि विशेषतः उस समय आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल को लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन 18 कहता है चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन 1973 में 1972-73 में चालू किया गया था। 1972-73 में चलाया गया था और यह जो था पेड़ की रक्षा के लिए, अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। चिपको आंदोलन को जो नेता थे चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्वेश्चन नंबर 18 का था चिपको आंदोलन के संबंध में 1972-73 में हुआ था और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। और जो चिपको आंदोलन चलाया गया था यह उत्तराखंड के चमोली जिला में चलाया गया था। उत्तराखंड के चमोली जिला में या गढ़वाल जिला में, तो चमोली जिला में चलाया गया था। और यह जो था पर्यावरण को बचाने के लिए, और इसमें मुख्यतः जो था नेता था वह चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा था। तो 2 प्रमुख नेता इसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह। तो कोई दल राजनीतिक दल होगा या नहीं होगा, यह चुनाव आयोग डिसाइड करता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देगा? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? यहाँ पर जो खाद की कीमत और पानी की कीमत, जो बोलीविया में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी और वहां पर लोग इसीलिए संघर्ष भी करने लगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि पेट्रोल के लिए कोई कीमत की वृद्धि के लिए कोई जन संघर्ष नहीं करेगा। तो ऑप्शन भी पढ़ना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो बताएं कि पहले 2006 में पहली बार लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की प्रयास किया गया था, परंतु स्थापना न हो पाया क्योंकि राजा मानवे ने किया था। वहां की राजा था महेंद्र, मानवे ने किया। तो पुनः 2008 में लोकतंत्र की स्थापना हुआ। तो कहता है वर्तमान में, तो वर्तमान में कैसे शासन व्यवस्था है? वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है भारतीय जनता पार्टी मतलब जनता दल, पार्टी मतलब दल, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल। क्या हो जाएगा? कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। और यह जो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में किया गया था। कहता है 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव, अब वर्तमान में कौन लोकसभा चल रही है? 18वीं। तो 18वीं जो है, 18वां का जो डेट है 2024, तो 5 साल पहले करेंगे। तो 19 में कितना आएगा? 17वां। 19 में 2019 में क्या आएगा? 17वां। 2024 में 18वां, 2019 में 17वां, और 16वां क्या आ जाएगा? 19 से 5 कम करेंगे तो 2014 चलाएगा। तो 16वां कब आएगा? 2014 में होगा। तो 2000 क्या हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी? तनकादेर पहले बताएं कि जनता पार्टी की सरकार कब बना था? मोरारजी देसाई के, परंतु ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चला, सरकार पुनः गिर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। कहता है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन था? काशी राम। कौन था? काशी राम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कहता है 17वीं लोकसभा का चुनाव, तो अभी निकाले 16वीं का चुनाव कब हुआ था? 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। तो 5 साल जोड़ो तो 17वीं आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2019। ऑप्शन नंबर डी। ये सब याद रखना। जैसे 2024 में इलेक्शन हुआ 18वीं लोकसभा का, 2000 अगर 5 साल माइनस करेंगे तो 2019 चलाएगा। 5 साल बाद 19 में जो चुनाव हुआ वो 17वीं लोकसभा का, 5 साल और माइनस किए तो 2014 चलाएगा। तो 2014 में किसका हुआ? 16वीं लोकसभा। अगर तुमसे 15वीं पूछता वो निकाल लेता। तो 5 साल और माइनस करेंगे तो 2009 में, तो 2009 में कितना हुआ? 15वीं लोकसभा। अगर 5 साल और माइनस करेंगे तो 2004, तो कितना हो जाएगा? 14वीं लोकसभा। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो तुम्हारा में नहीं बन सकता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ? क्वेश्चन समझो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में 3 बार हुआ है। कितने बार? 3 बार। पहली बार 1962 में किया गया था। इस समय भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था। तो चीन से युद्ध के समय, चीन से युद्ध के समय, तो चीन से किसके समय? चीन से जब युद्ध हो रहा था उस समय पहली बार किया गया। एक बार 1965 में किया गया था, 1965 में। इस समय किस लिए किया गया? तो इस समय पाक, PAK, पाक से युद्ध हो रहा था। पाक मतलब पाकिस्तान से, तो पाक से युद्ध हो रहा था। इस समय पाक से युद्ध चल रहा था। उसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? आपातकाल को लागू कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष 2 था, इसे 1 था, लेकिन ऑप्शन में केवल हम अभी बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में 1980 में किसकी स्थापना किया था? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान के द्वारा बनाया गया था, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? बंगला। परंतु अभी जो लोक जनशक्ति पार्टी है 2 भाग में टूट गई है। तो जो मुख्य लोक जनशक्ति पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप। क्या कहती है? हेलीकॉप्टर छाप, हेलीकॉप्टर छाप है। आगे चले तो कहता है क्वेश्चन नंबर 31 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अभी बताएं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति करती हैं। जबकि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल को शपथ, जो शपथ है तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है एचसी, मतलब जो हाई कोर्ट है अपने यहाँ, ऐसे हर राज्य में हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट एचसी का हाई कोर्ट के जज दिलाता है इसका शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो श्रीलंका को आजादी मिली थी 1948 में। कब मिला था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बोलीविया किस महादेश में आता है? तो बोलीविया किस में आएगा? अफ्रीका में आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 कहता है बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? अफ्रीका का हिस्सा होगा। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? अफ्रीका का हिस्सा है। कहता है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अभी बताएं कि चिपको आंदोलन में क्या गो नेता था? दो गो, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। तो कौन हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट चल, मेघा पाटेकर किससे संबंधित है? तो यह नर्मदा बचाओ बचाओ आंदोलन से संबंधित है। जबकि कैलाश सांखला सत्यार्थी है। अगर सांखला रहता चाहे कैलाश सत्यार्थी है तो इसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। विनोबा भावे जो थे भूदान आंदोलन, किसे? भूदान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 35। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जब 1975 में इंदिरा गांधी के समय जब आपातकाल लागू किया गया था तो जयप्रकाश नारायण ने ही छात्र को समेत कर, सभी छात्रों को एकत्रित कर छात्र आंदोलन शुरू किए थे। तो कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। और उसी दौरान संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में छात्र आंदोलन, सेम क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। कहता है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में किया गया था? तो समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में किया गया था? तो समता पार्टी का विलय किसमें किया गया था? जेडीयू में। किसमें किया गया था? जेडीयू में किया गया था, मतलब जनता दल यूनाइटेड में किया गया था। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। संस्थापक कौन था इसका? तो ए.ओ. ह्यूम। कौन था इसका संस्थापक? संस्थापक कौन था? संस्थापक इसका कौन था? अंग्रेज था, आयरलैंड के था। ए.ओ. ह्यूम था। ए.ओ. ह्यूम था। कौन था? ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। ए.ओ. ह्यूम कौन थे? संस्थापक। कहता है बांग्लादेश बंगला है, सिर्फ क्या है? बंगला। कहता है बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? अभी बताएं कि रामविलास पासवान के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किया गया और उसकी जो चुनाव चिन्ह था क्या था? बंगला। लेकिन वर्तमान में जो लोक जनशक्ति पार्टी है दो भागों में टूट चुका है, जिसमें एक जो मुख्य पार्टियां हैं तो मुख्य पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या है? हेलीकॉप्टर छाप है। क्या है? हेलीकॉप्टर छाप। आगे चले क्वेश्चन। कहता है साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? यह यूपी के एक पार्टी है अखिलेश यादव का, और उस पार्टी का नाम क्या है? किधर गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 39। कहता है तो किसका है? बहुजन समाजवादी पार्टी सोचे। किसका है? समाजवादी, बहुजन ना सोचे, समाजवादी पार्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 चले। कहता है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? अब क्षेत्रीय पार्टी मतलब जो केवल और केवल जैसे राष्ट्रीय पार्टी होता है क्या, अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में अपना बहुमत प्राप्त कर ले तब उसे राजनीतिक दल, मतलब जो चुनाव आयोग है उसे राष्ट्रीय दल का मान्यता देता है। अब कहता है क्षेत्रीय पार्टी कौन है? तो राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता दल। कौन क्षेत्रीय पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता दल। तो बीजेपी हो जाएगा। ए में ऑप्शन देख लो एक बारी, कला तो अब ए में नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी होता है, आंसर डी होता, क्योंकि ये दोनों सब इसे क्षेत्रीय दल ही है, ऐसा कोई राष्ट्रीय दल नहीं है।
ऑप्शन नंबर ये भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल मतलब जनता पार्टी, इसमें ऑप्शन नहीं होना चाहिए अगर, क्योंकि ऐसा है क्वेश्चन में 2 गो है, 3 गो क्षेत्रीय दल ही है, इहो क्षेत्रीय दल है, ये भी क्षेत्रीय दल है, ये भी क्षेत्रीय दल ही है, ये भी क्षेत्रीय बहुजन समाज पार्टी क्षेत्रीय दल है, तो 2 गो क्षेत्रीय दल है, तो क्षेत्रीय दल कौन है 2 गो, जबकि ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ये दोनों बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय दल है, क्या है राष्ट्रीय दल है, तो ऑप्शन नंबर क्षेत्रीय दल में पार्टी में ही दोनों आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 41, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो चीन में कैसा है, अभी बताएं कि थोड़ा देर पहले कि चीन में कैसा है, एक दलीय व्यवस्था है और वहां पर चुनाव होता है और वही जीत भी जाता है, ऐसा अच्छा है कि चुनाव कराओ ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेपाल क्या है, नेपाल क्वेश्चन नंबर 42 देखो, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से मना कर दिया? तनका देर अभी पहले बताएं कि यहाँ का राजा कौन था, ज्ञानेंद्र, और जब उस समय 2006 में टाइम क्या था 2006, इस 2006 में जब कई राजनीतिक दल चुन के आया तो कहा कि अब यहाँ पर क्या होगा, मतलब जो प्रजातांत्रिक मतलब लोकतंत्र आएगा, तो राजा मानने से ही इनकार कर गया, कहा कि लोकतंत्र नहीं आएगा, तो इसे माना ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ हुआ था? तनका पहले बताएं कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। कहता है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? सबसे पुराना राजनीतिक दल है कांग्रेस, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 1974 में के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति होगा, क्या होगा, संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। कहता है आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति, परंतु इसको क्योंकि हम राष्ट्रपति को चुनते नहीं है तो वो हम पर कोई कानून लागू भी नहीं कर सकता है, तो जब तक मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के लिखित, अगर मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश जब तक न देगा, लिखित सिफारिश जब तक न करेगा तब तक राष्ट्रपति आपातकाल लागू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? अभी बताएं कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। अगर ऑप्शन में उत्तराखंड न देके उत्तर प्रदेश देता तो ये तोड़ा मारना होता, क्योंकि जिस समय चिपको आंदोलन हुआ उस समय उत्तराखंड अस्तित्व में नहीं था, उत्तर प्रदेश ही था। तो यहाँ अब हुआ कब था चिपको आंदोलन? तो चिपको आंदोलन 1972-73 में प्रारंभ किया गया था और गढ़वाल जिला में, किस जिला में, गढ़वाल में। क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। कहता है बिरजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? बिरजू जनता दल है, कौन है, बिरजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ओडिशा, किससे होगा, ओडिशा से होगा। कहता है श्वेत क्रांति होना चाहिए कि श्वेतकारी है, श्वेतकारी है, कथी है, श्वेतकारी। देखो आराम से क्वेश्चन कहता है श्वेतकारी संगठन कहाँ स्थापित है? तो श्वेतकारी संगठन कहाँ पर है? श्वेतकारी संगठन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। कहता है शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? ये सब क्वेश्चन मतलब जब पढ़ेगा, ये सब क्षेत्रीय पार्टी सब है, तो क्षेत्रीय पार्टी को याद रखना अच्छा संभव ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी बहुत ज्यादा है। इस सबको एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि ये सब क्या है 2025 में पूछा गया है। तो कहता है शिरोमणि अकाली दल किस में है? तो शिरोमणि किस में था? पंजाब में था। अकाली दल, अब समझो अकाली दल होता क्या है, अकाल तख्त होता है, तो नाम उधर वैसे ही है, शिरोमणि अकाली दल। जैसे अकाल तख्त गुरु ग्रंथ साहिबा से लिया गया शब्द है, जो अकाली है तो अकाल तख्त गुरु ग्रंथ साहिबा का शब्द है ये, तो उसी लिए लिया गया है। तो ज्यादा सिख कहाँ है?
पंजाब में है, इसीलिए वहां पर लेंगे। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? 24 से 29 तक चलेगा। कैसी लोकसभा है? 18वीं लोकसभा। कौन लोकसभा? इसका अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? रामविलास पासवान। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि निम्न में से किसके विरुद्ध चिली का जनसंघर्ष चल रहा था? तो चिली का जनसंघर्ष किसके विरुद्ध चल रहा था? तो सैनिक तना। क्वेश्चन नंबर 54 है, तो सैनिक तानाशाही। क्या होगा? सैनिक तानाशाही के विरुद्ध चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? दबावे ना है, हाँ। कहता है ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 55 का? सी। क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि यह एक पार्टी है। क्या है? राजनीतिक दल है, पार्टी है, यह कोई समूह नहीं है। क्या है? पार्टी है, जो लोकतांत्रिक पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है? यह अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करती है। तो जो शक्ति का स्वरूप है या शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि भारत में सीधे जनता संसद में नहीं बैठती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाकर उसका कानून या कोई भी चीज पास करती है। तो इसीलिए भारत में कैसा लोकतंत्र हो जाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। परंतु अभी विश्व में अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। कुछ ही देश जैसे एक स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भले प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, परंतु यह ज्यादा समय के लिए प्रभावी नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रभावी या कारगर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, कहता है नागरिकों को उदासीनता पर, नागरिकों के गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो नागरिकों के किस पर होगा? विवेकपूर्ण सहभागिता पर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु कितना है? तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, वो भी 61वां संविधान संशोधन द्वारा, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र की उपलब्धियों के सबसे अधिक सहायक क्या है? तो सबसे अधिक सहायक विकास के लिए है। किसके लिए? विकास के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? पहला कहता है कानून के समक्ष समानता, अच्छी बात है। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, ये भी अच्छी बात है। बहुसंख्यकों का शासन, नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यकों की शासन नहीं होती है। सत्ता जो जनता जिसको चुनेगा बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। तो किसमें होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है 7 नंबर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो कहता है राजनीतिक असमानता को समाप्त करने में। तो जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विभिन्न तबकों या विभिन्न जाति या विभिन्न समूह के लोग आएंगे, उनकी भागीदारी होगी, धीरे धीरे सभी को लोकतंत्र के प्रति गहरा संबंध बनते जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? असमानता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन डी हो सकता था, कहता है लोगों के बीच टकराव को समाप्त करना, ये भी हो सकता था। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैव जैसा व्यवहार करना, ये भी हो सकता है। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों की आर्थिक पैमानों पर कर देना। अक्सर ऑप्शन में इनमें से सभी रहता, तो ऑप्शन नंबर क्या मारते हैं हम? डी, क्योंकि उस सब कारण है लोकतंत्र की सफलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि 8 नंबर सरकार का कौन सा प्रकार
कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तब विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय सरकार लोकतांत्रिक